नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में अभी सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर आधारित डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो विस्तार है वह 11th में बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप ज़रूर पढ़े होंगे। यहाँ पर संक्षिप्त रूप है, सिर्फ डेरिवेटिव में इसका इस्तेमाल किया गया है और मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन करूँगा। और अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए क्या है चरघातांकी फलनों का अवकलन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं हल्का फुल्का। देखिए श्रेणी 1 + 1 बटे फैक्टोरियल 1 + 1 बटे फैक्टोरियल 2 + 1 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अनंत पदों तक का मान एक निश्चित संख्या होता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसको क्या करते हैं, ई से सूचित करते हैं। तो इसी ई को देखिए, इसी ई को चरघातांकी फलन कहते हैं। तो यह आपका डेरिवेटिव है और इसमें हम लोग और विस्तार से सीखेंगे। यहाँ पर संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या सीरीज है, 1 + 1 बटे फैक्टोरियल 1 है, प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 है, प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 3 है। इसको आपने क्या सूचित किया है, ई से, इसलिए ई बराबर क्या हो गया 1 + 1 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इस सीरीज को आप एक सिग्मा नोटेशन में लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा, सिग्मा नोटेशन में, यानी सिग्मा संकेत में इक्वल टू सिग्मा आप लिख दीजिएगा। यहाँ शुरू 0, फैक्टोरियल का मान 0 होता है, तो n बराबर क्या होगा, यहाँ पर n बराबर 0 हो गया और अनंत तक जाएगा 1 बटे फैक्टोरियल 1। इस चीज़ को आप विस्तार से लिखिएगा। देखिए यहाँ ई का एक्सपेंशन यहाँ ई हुआ, ई पे पावर -1 होगा, उसका क्या होगा 1 - 1 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 -1 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 4 -1 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यह ई का एक्सपेंशन हुआ, विस्तारित रूप हुआ, ई पे पावर -1 का हुआ। यदि आपको देखिए यहाँ पर और बात क्या है, और स्टार सीख लीजिए। ई का मान 2 और 3 के बीच में होता है। ई एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछ देगा ई कौन सी संख्या है, तो क्या बोलिएगा, अपरिमेय संख्या हुआ। अगला स्टार, ई पे पावर x प्राकृतिक चर घातीय फलन है। अगर ए पे पावर x हो जाए तो यह सामान्य चर घातीय फलन है। तो जो एक्सपोनेंशियल होता है मूलतः 2 प्रकार का होता है, ई पे पावर x वाला होता है और ए पे पावर x वाला होता है। यह नेचुरल होता है ई पे पावर x वाला, और ए पे पावर जो x होता है वह क्या होता है, जनरल होता है। तो आगे देखिए और कुछ मैं एक्सपेंशन बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए इसका, देखिए अगर y बराबर ई पे पावर x जो अगर है तो इसका क्या होगा, इसका परांत क्या हो जाएगा, इसका परांत r है। क्या हो जाएगा,
आर। अब आर क्या होता है, आर रियल नंबर होता है। देख अगला स्टार, अगर y बराबर ई पे पावर x है, इसका परिसर क्या होगा, ई पे पावर x का परिसर, रेंज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी। 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है। देखिए अगला, y बराबर ई पे पावर x का ग्राफ क्या होगा। देखिए अगर मान लिया x बराबर, यदि आप 0 मान लेते हैं, x बराबर 0, अगर मान लिया माने आप माना कि x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप ई पे पावर, देखिए यहाँ क्या, y बराबर ई पे पावर 0 रखिएगा, और किसी भी संख्या पर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए y का मान क्या निकल जाएगा, 1। अगर इसको आप ग्राफ पेपर पर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, दर्शाइएगा ऐसे करके, ये x वाला टर्म हो गया, ये x डैश वाला हो गया, या y वाला हो गया, या y डैश वाला हो गया, या 0 हो गया, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है। यहाँ आपका x का मान 0 है और y का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप मिलेगा, क्योंकि x का मान 0 है तो इस रेखा पर हुआ, और y का मान 1 है तो यहाँ पर हुआ। अब इस ग्राफ का जो है ना बनाएगा, वक्र रेखा मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, वक्र रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर ये अगर पॉइंट मान लिया जाए, 0 कमा क्या हुआ, 1 हुआ। पहले x एक्सिस को लिखा जाता है, फिर y एक्सिस को लिखा जाता है। और ये ग्राफ किसका है, y बराबर ई पे पावर x का ग्राफ है। ठीक है। और मान लिया जाए, देखिए अगर आप ए पे पावर x का ग्राफ खींचना चाहते हैं, y बराबर ए पे पावर x का ग्राफ, तो यहाँ भी अगर x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 तो y बराबर भी क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट मान ले a मान लेते हैं, तो यहाँ पर हुआ कौन, 0,1, और ये हो जाएगा y बराबर ए पे पावर क्या हो जाएगा, x। ये इसको दूसरे ढंग से कैसे बनाएंगे, यहाँ ग्राफ ऐसे भी भाग सकता है। ये a हो गया, क्या हो गया, 0,1, और यह ग्राफ किसका है, y बराबर ए पे पावर क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ आप क्या देखें, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। चर घातांकीय फलनों का अवकलन हमको सीखना है। यह आपको परीक्षाओं में नहीं पूछेगा, सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बताया है। e बराबर 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 1, 1 बटे फैक्टोरियल 2, 1 बटे फैक्टोरियल 3, 1 बटे फैक्टोरियल 4, डॉट अनंत पदों तक अगर रहा, इसको आप क्या बोलिएगा, चर घातांकीय फलन बोलिएगा। इसको ई से सूचित किया जाता है। अगर ई पे पावर -1 देंगे तो पहले प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जो सीरीज प्राप्त होगा वह क्या होगा, माइनस ई पावर एक्स का होगा। ई का जो मान होता है 2 और 3 के बीच में होता है। ई एक अपरिमेय संख्या है। ई पे पावर एक्स क्या होता है, प्राकृतिक चर घातीय फलन है, और ए पे पावर एक्स जो है समान चर घातीय फलन है। ई पे पावर एक्स का प्रांत आर होता है, और ई पे पावर एक्स का जो परिसर होता है 0 से इन्फिनिटी तक होता है। y बराबर ई पे पावर x का अगर ग्राफ आपको खींचने का दे, तो यहाँ x बराबर आप 0 रखिएगा तो y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है एक वक्र रेखा होती है। तो x बराबर 0 लिए तो y बराबर 1 हुआ, तो यहाँ पॉइंट में 0 मिला, इसको वक्र रेखा खींच दिए, y बराबर ई पे पावर x है। यदि आपको y बराबर ए पे पावर x का ग्राफ चाहिए तो क्या हो गया, x बराबर 0 मान लीजिएगा, y बराबर 1 होगा, तो इसका यह ग्राफ हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखिए मैं मूल बातों पर आता हूँ। जो हेडलाइन आपने देखा, डेरिवेटिव,
देखिए इसमें जो सूत्र इस्तेमाल होगा, देखिए अगर y बराबर ई पे पावर अगर x है, y बराबर ई पे पावर x है ना, तो ई पे पावर x ही क्या हुआ, x एक्सपोनेंशियल हुआ। तो ई पे पावर x का क्या होगा विस्तार, 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर ई पे पावर माइनस एक्स है, ई पे पावर क्या है माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यही दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। अगर आपका डी ई पे पावर एक्स डी एक्स है, डी ई पे पावर एक्स बटे डी एक्स है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, ई पे पावर एक्स होगा। यदि डी ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स उतर जाता है और यहाँ एक्स का जो गुणाम है वो आगे आ जाता है। देखिए यहाँ पर यदि डी ई पे पावर मान ले जाए ए एक्स है बटे डी एक्स है, तो क्या होगा, ई पे पावर ए एक्स को लिख देंगे और एक्स के साथ क्या गुणाम है ए आगे बैठा देंगे। डी ई पे पावर ए एक्स प्लस बी है बटे डी एक्स है, तो क्या होगा, ई पे पावर ए एक्स प्लस बी लिख देंगे और एक्स के साथ क्या गुणाम है ए है, ए लिख देंगे। तो यही सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इसी का आपको डेरिवेटिव बनाना है 5.4 में। मैंने सिर्फ थ्योरी बताया है, इस पर एक दो सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, देखिए ई पे पावर एक्स का क्यूब। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं, मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू ई पे पावर एक्स का क्यूब। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स हो गया बराबर डी ई पे पावर एक्स का क्यूब बटे एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन और फंक्शन चलेगा, और डी एक्स का क्यूब बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, आपको मैंने अभी तुरंत बताया, ई पे पावर जो भी रहेगा वो उसको उतार देते हैं, उतार दिए, और यहाँ 3x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको सजाइए, इम्प्लाइज है डी वाई डी एक्स बराबर 3x का स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स का क्यूब। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से देखिए ई पे पावर एक्स का क्यूब है, तो y बराबर एक्स, इसको मान लेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी ई पे पावर एक्स क्यूब बटे एक्स का क्यूब, क्योंकि ई छोड़ेंगे तो फंक्शन एक्स का क्यूब होगा, फिर एक्स का क्यूब का फंक्शन है तो क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या किए, ई पे पावर एक्स का फार्मूला होता है ई पे पावर एक्स की। जैसे देखिए ई पे पावर एक्स रहेगा ना, इसका फार्मूला क्या होता है, ई पे पावर एक्स, और यह 3x पावर 3 है, तो यह पावर क्या होगा, पावर आगे होके पावर में एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब लिख दिए। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर, ई पे पावर साइन एक्स मान लिया है, इसको हल कीजिए। देखिए माना कि y बराबर ई पे पावर साइन एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अवकलन करेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर डी ई पे पावर साइन एक्स। ई का फंक्शन कौन है, साइन एक्स है, फिर साइन एक्स का फंक्शन कौन है, एक्स है, तो एक्स लिख दिए। तो डी वाई डी एक्स बराबर ई पे पावर साइन एक्स है, तो क्या होगा, ई पे पावर साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर
साइन यानी कोस एक्स इंटू ई पे पावर साइन एक्स, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, ई पे पावर साइन एक्स है, इसको आप वाई मान लिए, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी ई पे पावर साइन एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटे डी एक्स। ई पे पावर साइन एक्स का जो फार्मूला हुआ ई पे पावर साइन एक्स हुआ, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स, तब ये होता है, ठीक है। अब फिर साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा। अब कोस एक्स को आगे लिख दिए, ई पे पावर साइन एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ई पे पावर 10x, तीसरा नंबर सवाल, हल लिख देंगे। ई पे पावर 10x मान लेंगे, माना कि y बराबर ई पे पावर 10x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी ई पे पावर 10x बटे डी 10x इंटू डी 10x बटे डी एक्स। यहाँ क्या होगा, डी वाई डी एक्स बराबर ई पे पावर 10x इंटू 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई पे पावर 10x, यही आपका क्या हो गया, आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला उदाहरण देते हैं, ई पे पावर मान लिया 10 इनवर्स एक्स है, इनवर्स बुला रहा, तो मान लेंगे, माना कि y बराबर ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स लिखेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स बटे डी 10 इनवर्स एक्स इंटू डी 10 इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए ई पे पावर 10 इनवर्स का मतलब क्या, ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स हो गया, और 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, इसलिए लिखिएगा डी वाई डी एक्स बराबर ई पे पावर इनवर्स 10 ऑफ एक्स बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि आसानी से आप बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स है, इसको आप y मान लिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष आप क्या कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। अवकलन जब कीजिएगा तो डी ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स बटे 10 इनवर्स एक्स होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन के कारण फिर 10 इनवर्स एक्स बचा, ये x के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा। तो ई पे पावर जो 10 इनवर्स होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स। मैंने आपको बताया कि ई पे पावर एक्स बटे डी एक्स है, तो आप ई पे पावर एक्स को लिख देंगे, और 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ, तो इतना गुना 1 ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स हुआ, बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को लिख दिए, ठीक है। देखिए अगला सवाल, पांचवा एक और सवाल देखते हैं। ई पे पावर रूट एक्स है, मान लीजिएगा, माना कि y बराबर ई पे पावर रूट एक्स लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स होगा बराबर डी ई पे पावर रूट एक्स बटे डी एक्स लिखेंगे, रूट एक्स यानी ई छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स लिखेंगे, फिर डी रूट एक्स बटे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, डी वाई डी एक्स हुआ बराबर ई पे पावर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, ई पे पावर रूट एक्स ही,
और रूट एक्स का फॉर्मूला 1/रूट क्या होगा एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, डी वाई डी एक्स बराबर हो गया ई पे पावर रूट एक्स बटे 2√x, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ई पे पावर रूट एक्स आपका क्या है, फॉर्मूला नहीं सवाल है, इसको आप y मान लीजिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी वाई डी एक्स हो गया बराबर ई पे पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे क्या हो गया, डी एक्स हो गया। ई पे पावर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, ई पे पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का फॉर्मूला ही होता है 1/2√x। 1 गुना ई पे पावर रूट एक्स गुना कीजिएगा तो ई पे पावर रूट एक्स होगा, बटे में जो इसको रहने दीजिएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।